नमस्कार, स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए फटाफट खबरों के सफर को शुरू करते हैं। कोरोना के बीच सरकार की जारी गाइडलाइन के अनुरूप आज से जगतपिता ब्रह्मा के मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। पूरे सुरक्षा इंतजाम के साथ लगभग 6 महीने के अंतराल में भक्त और भगवान का सीधा मिलन हुआ। करीब 172 दिन के अंतराल के बाद उदयपुर में भगवान जगदीश का मंदिर भक्तों के लिए खोला गया। जगदीश मंदिर में श्रद्धालुओं ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए दर्शन किए। बीकानेर में भी धार्मिक स्थल खुल गए हैं। यहां भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान के दर्शन किए। हालांकि बीकानेर का विश्व प्रसिद्ध काली मंदिर कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते नहीं खोला गया है। कोटा में चंबल किनारे स्थित प्रसिद्ध बालाजी मंदिर गोदावरी धाम के कपाट भी भक्तों के लिए खुल गए। यहां कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए भक्तों ने भगवान के दर्शन किए। जैसलमेर के रामदेवरा में भी लोक देवता बाबा रामदेव का दरबार खोल दिया गया है। कोरोना के चलते बाबा रामदेव समाधि के द्वार 6 माह आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। मंगला आरती के बाद सुबह श्रद्धालुओं को कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाते हुए समाधि स्थल में प्रवेश करवाया गया। 5 महीने बाद आज जयपुर शहर की मस्जिदें आम नमाजियों के लिए खोल दी गई है। जौहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद भी नमाजियों के लिए खोल दी गई है, जहां फजर की नमाज में इमाम सहित केवल 18 नमाजियों ने ही फजर की नमाज अदा की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य वैभव गहलोत जोधपुर प्रवास के दौरान अलग अलग जगह जाकर सामाजिक सरोकार निभाएंगे। वैभव गहलोत से सर्किट हाउस में कांग्रेसी नेताओं ने मुलाकात की। इसके बाद वैभव गहलोत अगुलाई के लिए रवाना हो गए। वनों को विनाश से बचाने के लिए प्रतापगढ़ में बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों से लोग मिनी सचिवालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वनों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की गई है। जिला प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद श्रीजंगगढ़ पहुंचे। श्रीजंगगढ़ पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मंत्री सालेह मोहम्मद की अगवानी की। इस दौरान मंत्री सालेह मोहम्मद ने इंदिरा रसोई योजना का निरीक्षण किया और भोजन की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। उदयपुर के झल्लारा थाना क्षेत्र के नोली गांव में जमुनानगर हायरी फला की 2 मासूम चचेरी बहनों की एनीकट में डूबने से मौत हो गई। घटनास्थल पर एकत्रित हुए ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शवों को परिजनों को सौंप दिया है। अजमेर में कोरोना के चलते राजस्थान लोक सेवा आयोग ने विभिन्न भर्तियों के लिए इस महीने होने वाली साक्षात्कार स्थगित कर दिए हैं, जबकि आज से जनसंपर्क अधिकारी के साक्षात्कार के साथ इसकी शुरुआत होनी थी। इस पर सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर साक्षात्कार कार्यक्रम स्थगित किया गया है। विदेशी मंत्री सालेह मोहम्मद द्वारा लोगों के अभाव अभियोग सुनने के लिए हर संभाग के जिला स्तर पर एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है, जहां आमजन की शिकायतों को सुनकर उसका समाधान किया जाता है। सड़क, सीवरेज सहित कोई भी शिकायत होने से 181 पर कॉल करके समस्या बताई जा सकती है। भरतपुर के रुदावल थाना इलाके में बंसी पहाड़पुर खनन क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मौके से अवैध सैंडस्टोन से भरे 2 दर्जन ट्रक और ट्रोलों को जब्त किया है। जैसलमेर में उद्योगों को सुविधा देने के नाम पर रीगो द्वारा हर साल करोड़ों रुपए का सर्विस चार्ज वसूला जा रहा है। सर्विस चार्ज देने के बाद भी उद्योगपतियों को यहां मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। ऐसे में उद्योगपतियों में काफी आक्रोश है। जैसलमेर में रामगढ़ के पास स्थित सोनू गांव में ग्रामीणों ने खड़ीन के आगोर में निकले गए रास्ते का विरोध किया। इस दौरान ग्रामीणों ने इस रास्ते से गुजर रहे ट्रकों को बंद करवा दिया। ग्रामीणों ने उप अधीक्षक को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। सवाईमाधोपुर के गढ़ी सुमेल गांव में पुराने लेनदेन के विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान एक भाई ने दूसरे भाई के परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को गंगापुर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। नागौर के मेड़ता सिटी थाना इलाके से एक बार फिर मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीणों द्वारा 2 युवकों से अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जोधपुर जिले पड़ियाल गांव में आपसी रंजिश में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के मकान में आग लगा दी। साथ ही नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। पीड़ित पक्ष ने भोजासर पुलिस थाने में करीब 6 लोगों के खिलाफ आगजनी और छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। विसांगन उपखंड क्षेत्र के गढ़ी गुजरान गांव में पूर्व पंचायत समिति सदस्य ओम सिंह राठौड़ के खेतों में बने आवास के पास पैंथर का मूवमेंट देखा गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे वनकर्मियों ने पैंथर के पगमार्क चिन्हित कर उच्च अधिकारियों को मामले में अवगत कराया। उदयपुर जिले के सारा थाना क्षेत्र में राह चलते युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचित किया और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। लाटू के उपखंड अधिकारी राम अवतार कुमावत ने तीसरी बार ईओ के साथ इंदिरा रसोई के निरीक्षण किया। साथ ही वहां मौजूद लोगों से खाने की गुणवत्ता की जानकारी ली। लायंस क्लब परबतसर की ओर से जीनियर सेकेंडरी स्कूल में कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य करने वाले पत्रकारों का सम्मान किया गया। सभी पत्रकारों का श्रीफल और प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया।
बहरोड क्षेत्र में बारिश का दौर जारी है। क्षेत्र में हो रही बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी, क्योंकि इस समय क्षेत्र में किसान परिवार बाजरे की फसल कटाई करने में लगे हुए हैं। बारिश से खेतों में कटी हुई बाजरे की फसल को नुकसान होगा। मेरता क्षेत्र में कोरोना का कहर लगातार जारी है। यहाँ 30 नए कोरोना संक्रमित मिले। पॉजिटिव मरीजों की सूचना पर मेडिकल टीम पहुंची और मरीजों को कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को है। इस दिन को सेवा दिवस और पूरे वीक को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। झुंझुनू में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से रक्त और प्लाज्मा दान शिविर का आयोजन किया जाएगा। मेरता सिटी में छोटी देवी प्रजापत हत्या मामले में एसपी श्वेता धनखड़ ने स्पेशल टीम का गठन किया। टीम में एसपी राजेश मीणा, मेरता डिप्टी विक्रम सिंह भाटी, डेगाना डिप्टी नमिता खोखर, 4 थाना अधिकारियों को शामिल किया गया है। टीम ने छोटी देवी के परिजनों से मुलाकात कर तथ्यों की जानकारी। पिड़ावा क्षेत्र के कोटरी गांव निवासी एक वृद्ध की सड़क हादसे में मौत हो गई। कालूराम मेघवाल बाइक से अपनी बेटी के ससुराल गिलानी गांव जा रहा था, तभी नहर के पास बाइक फिसलने से वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पिड़ावा चिकित्सालय लाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। लाडू तहसील के ग्राम सिकराली में अज्ञात कारणों के चलते भगवाना राम ने अपने घर पर ही जहर पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसे परिजन लाडनू के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका प्राथमिक उपचार कर हाई सेंटर रेफर किया गया है। लाडू तहसील के ग्राम हुडास के पास ट्रेलर और मुर्गियों से भरे ट्रक में भीषण भिड़ंत हो गई, जिससे सैकड़ों की संख्या में मुर्गियों की मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक सहित 2 व्यक्ति घायल हुए, जिनका लाडनू के सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। राजधानी जयपुर के चौमू थाना इलाके के NH-52 भोजलावा कट के पास एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल हाईवे पर 2 कारों के आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए। गनीमत रही दोनों कारों में सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए। नागौर जिले के गांव भटनोखा के पास लगातार हो रहे हादसों और ग्रामीणों के विरोध के बाद प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन ने जेसीबी की मदद से कटीली झाड़ियों को हटाकर रोड साइड साफ करने का कार्य किया है, ताकि वाहन चालकों को मोड़ नजर आए और हादसों से बचाया जा सके। युवाओं को संविधान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 4100 किलोमीटर की जागृति धम्म साइकिल यात्रा पर निकले राजेंद्र निब्बाड़ लाडनू पहुंचे, जहां उनका सामाजिक संगठन के युवाओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। नागौर जिले के डीडवाना और आसपास के क्षेत्र में इन दिनों एक विचित्र से जानवर के साथ कुछ घायल लोगों के फोटो सोशल मीडिया पर एक संदेश के साथ वायरल हो रहे हैं और संदेश में विचित्र जानवर के डीडवाना के गांव में पहुंचने की खबर फैलाई जा रही है। फालना में श्री नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस नेता शिशुपाल सिंह राजपुरोहित ने कोरोना योद्धाओं को माला पहनाकर प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। दुधनी के रघुनाथपुरा में तेज बारिश से आवासीय मकान की दीवार गिर गई। दुधनी सरपंच रंबा देवी देवासी ने बताया कि दीवार गिरने से गरीब किसान के रहने का संकट खड़ा हो गया। इस दौरान लोगों ने किसान को मुआवजा देने की मांग की है। सीएससी पर इलाज कराने युवक की जेब से पर्स पार हो गया। बांसुर से अहम खबर, हालांकि सीसीटीवी फुटेज में बच्चा जेब से पर्स निकालते दिखाई दिया है। सीएससी प्रभारी डॉक्टर भूरा सिंह बैसला ने बताया कि पीड़ित ने बांसुर थाने में रिपोर्ट दर्ज की है, जिस पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। सूरतगढ़ शहर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यहाँ प्राइवेट बस स्टैंड के मार्केट में बीती रात एक बार फिर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया, परंतु इस बार चौकीदार की सतर्कता के कारण वारदात से पूर्व चोर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची सिटी पुलिस ने मौका मुआयना किया। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में बाजार खुलने का समय सुबह 7 से शाम 6 बजे तक का रखा गया है। 6 बजे के बाद खुली रहने वाली दुकानों का खुद चिड़ावा एसडीएम संदीप चौधरी चालान काट रहे हैं, जिसका विरोध किया गया। अलवर के खैरदल स्थित महावर धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कांग्रेस जिला सचिव विक्रम सिंह चौधरी ने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आयोजित रक्तदान शिविर में लोगों ने रक्तदान किया। बालूखंड में तेज बारिश से आई सेना गांव की खारी नदी में साइकिल सवार युवक पानी में बह गया, जिसको करीबन 200 मीटर आगे खेतों में खड़े ग्रामीणों ने बचाया। 5 महीने बाद अजमेर में सभी मंदिरों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह खुल गई। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना और सुरक्षा के चलते पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता बढ़ाया गया। वहीं ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के बाहर काफी संख्या में ज़ायरीन पहुंचे और लंबी कतार में जियारत का इंतजार करते नजर आए। अलवर के खैरथल में समाजसेवी डॉक्टर अमरनाथ गुप्ता के निधन पर पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव ने खैरथल पहुंचकर उनके परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान खैरथल नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अशोक डाटा, फतेह मोहम्मद, बलराम यादव, मुकेश अग्रवाल, नारायण छंगाड़ी आदि मौजूद रहे। बिजौलिया में सरकार की गाइडलाइन के अनुसार भगवान तिलस्वा नाथ के मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। सभी भक्तों ने कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही दर्शन किए।
राजधानी जयपुर में कृष्ण बलराम मंदिर अक्षय पात्र जगतपुरा में 171 दिनों बाद भक्तों के लिए खोला गया है। लगभग 6 माह बाद भक्त मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान मंदिर प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और अन्य व्यवस्थाएं की गई। बालियाखंड का रघुनाथपुरा बांध ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो देखने के लिए सुमेरपुर, शिवगंज सहित विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण रघुनाथपुरा बांध का ओवरफ्लो बांध का मनमोहक दृश्य देखने के लिए पहुंचे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की शुरुआत के साथ ही बंद हुए धार्मिक स्थलों को खोले जाने की छूट के बाद सवाईमाधोपुर जिले का प्रसिद्ध चौथ माता मंदिर श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए खोला गया। कोरोना गाइडलाइन और मेडिकल एडवाइजरी की पालना करते हुए मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दी गई। अलवर में खैरतल के ग्राम पाटन अहिर के आयुष सेंगर ने सौराष्ट्र विश्वविद्यालय राजकोट से MD की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने का क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अलवर जिले में बीबी रानी हरसोरी सड़क मार्ग पर बाइक और ट्रोले की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरे बाइक सवार की हालत गंभीर है, जिसका कोट कासिम CHC में इलाज चल रहा है। झुंझुनू में शेखावाटी यूनिवर्सिटी द्वारा करवाई जाने वाली प्रायोगिक परीक्षाओं को निरस्त करने, परीक्षाओं को लेकर टोल फ्री नंबर चालू करने जैसी मांगों को लेकर SFI का अनशन जारी रहा। मुरारका कॉलेज के सामने SFI जिलाध्यक्ष पंकज गुर्जर के नेतृत्व में अनशन चल रहा है। पिलावा में सुनील थाना क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और हिबरा गांव के पंप हाउस के पीछे खाल में बजरी का अवैध खनन करते हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां और बजरी से भरी 3 ट्रॉलियों को जब्त किया है। महिला का अपहरण का दुष्कर्म करने के आरोपी रामेश्वर मीणा को हिंडौन सदर थाना पुलिस ने गांव गावड़ा मीणा के जंगलों से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है। राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में 3rd लैंग्वेज के तहत 6ठी से 8वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स किसी भी तृतीय भाषा का अध्ययन कर सकेंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने इस संबंध में स्पष्ट करते हुए समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं। कोटा जिले के बोरखेड़ा में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना जांच के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। मेडिकल टीम के सामने ही लोग बिना निर्धारित दूरी बनाए खड़े रहे। फरौदी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ विशेष अभियान के तहत 2 स्मैक सप्लायरों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 1.89 ग्राम अवैध स्मैक बरामद किए। साथ ही 3 अन्य संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले के आरा गांव के पास कचरा घाटी में एक बाइक और ऑटो की टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि अन्य युवक महेश घायल हो गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बारां में कांग्रेस नेता सचिन पायलट के जन्मदिन पर राजस्थान विश्वविद्यालय पूर्व सचिव नरेश मीणा के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने रक्तदान किया। पिड़ावा क्षेत्र में रोग लगने से नष्ट हुई सोयाबीन आदि फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने SDM कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि सोयाबीन, उड़द आदि की फसलों में तना मक्खी रोग और पीलिया रोग से नष्ट हो गई है। चूरू में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कांग्रेस IT सेल चूरू के जिला संयोजक मोहम्मद रफीक चौहान ने इंदिरा रसोई में जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क भोजन करवाया। बानसूर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट के 43वें जन्मदिन पर बानसूर संगम मैरिज गार्डन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिकराय के सिकंदरा राजकीय ट्रॉमा अस्पताल और JD पब्लिक स्कूल में कांग्रेस नेता सचिन पायलट के जन्मदिन पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सोशल डिस्टेंस की पालना के साथ लोगों ने रक्तदान किया। पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट के जन्मदिन के अवसर पर अकलेरा कस्बे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस कार्यालय में केक काटा गया। बाद में अकलेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को फल वितरित किए गए। टोंक विधायक सचिन पायलट के 43वें जन्मदिन पर किशनगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने पायलट के जन्मदिन पर केक काटकर जन्मदिन की बधाई दी। अलवर के किशनगढ़ बास में प्याज मंडी प्याज के बीच बिक्री शुरू हो गई है। किशनगढ़ सहित आसपास के ग्रामीण अंचल के किसान प्याज का बीज लेने के लिए आ रहे हैं। प्याज मंडी में किसानों की आवाजाही होने से किशनगढ़ बास के बाजार में भी चहल पहल बढ़ी है। चौमू में वार्ड नंबर 6 बागड़ों के मोहल्ले में बनी सीसी सड़क का अवलोकन करने के लिए पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी पहुंचे, जहां वार्ड वासियों ने उनका साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के जन्मदिन पर उपखंड मुख्यालय बौली पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। टीम सचिन पायलट और रक्तदाता जीवनदाता ग्रुप के संयोजन में आयोजित रक्तदान शिविर में युवाओं ने रक्तदान किया। शिविर में 100 यूनिट ब्लड एकत्रित हुआ। जालौर कलेक्टर के आदेश के बाद जिले के मंदिरों के कपाट खोल दिए गए हैं। वहीं जिले के ऐतिहासिक तीर्थधाम सुंदा माता मंदिर के कपाट भी दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए। चामुंडा माता ट्रस्ट की ओर से थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क, सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धुलवाकर 15-15 लोगों को मंदिर में प्रवेश दिया गया।
रोटरी क्लब उदयपुर और रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा काढ़ा वितरण और मास्क वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 2000 लोगों को काढ़ा पिलाया गया, साथ ही 1103 लेयर मास्क बांटे गए। यूपी के मथुरा में वेश्यावृत्ति का धंधा जोरों पर है। शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित हीरा कॉन्टिनेंटल होटल में वेश्यावृत्ति का धंधा चलते हुए पाया गया, जिस पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की और कई लोगों को गिरफ्तार कर भेजा। यूपी के फर्रुखाबाद शहर में कोतवाली पुलिस ने 30 लाख कीमत की अफीम सहित एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी झारखंड से बरेली अफीम की सप्लाई करता था। आरोपी के पास 3 किलो नाजायज अफीम भी बरामद हुई है। पूर्णिया के ठाकुरपट्टी गांव के वार्ड संख्या 4 में जमींदारों ने 2 महादलितों की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं हमले में 4 लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पीड़ित परिजनों ने गांव के 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बिहार के सुपौल में सहरसा रेल पुलिस ने सदर पुलिस के सहयोग से सदर बाजार के महावीर चौक स्थित एक ग्राहक सेवा केंद्र पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने ज्यादा पैसे लेकर रेल टिकट बना रहे एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। सपोटरा के चर्चित खादी ग्राम उद्योग के 5 दशक पुराने भवन में 2 बार हुए विस्फोटक धमाके की जांच पुलिस ने शुरू कर दी। साक्ष्य जुटाने आई एफएसएल की टीम किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। अब पुलिस बम निरोधक दस्ते के विशेषज्ञों से जांच करवाकर कार्रवाई की दिशा तय करेगी। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने वाटर वर्क्स से तार चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जोधपुर शहर में बढ़ते कोरोना के कहर के बीच कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने मेडिकल कॉलेज में बैठक ली और कोरोना के हालात को लेकर समीक्षा की। कलेक्टर ने एमजीएच अस्पताल का भी दौरा किया और अस्पताल की व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने टाउन हॉल लिंक रोड पर पिछले कई सालों से स्थापित केबिन संचालकों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया। इस मौके पर उप महापौर सहित निगम के कई पार्षद और कर्मचारी भी मौजूद रहे। और चलिए बड़े